उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल आर्यन राणा एकेडमी पर स्वागत है। यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बाह्य ग्रह यानी आउटर प्लैनेट्स। और उसमें कौन कौन आता है हमारे सौरमंडल में? बाह्य ग्रह में कौन कौन आता है? पहला तो 2 गैस जाइंट्स प्लेनेट आता है और 2 आइस जाइंट्स आते हैं। गैस जाइंट्स कौन कौन हो गए? पहला तो जुपिटर हो गया, पहला गैस जाइंट जो पूरा गैस का एक ग्रह है वो कौन है? एक जुपिटर है। और उसके बाद दूसरा हमारा गैस का जाइंट कौन है? वो है सैटर्न। और उसके बाद आइस जाइंट्स में कौन कौन आता है? आइस जाइंट्स में आता है हमारा पहला यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। तो हम लोग देखें तो बाह्य ग्रह में ये चारों प्लेनेट आते हैं। कौन कौन? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये चारों प्लेनेट किस में आते हैं? बाह्य ग्रह में। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम ये चारों ग्रह के बारे में जानकारी बारे में देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सूर्य की परिक्रमा। अब हम सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे? सबसे पहले हम जुपिटर के बारे में देखेंगे। जुपिटर क्या है? यह हमारे ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये हमारे सौरमंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर क्या है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। और इसके पास अभी 95 उपग्रह है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिनों में करता है? जुपिटर जो है ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 11.9 11.9 वर्षों में ये करता है। 11.9 ईयर्स में करता है ये। यानी यहाँ का एक साल यहाँ के पृथ्वी के 11.9 साल के बराबर होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है बृहस्पति के पास 95 उपग्रह है, 95 उपग्रह है। बृहस्पति के लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। बृहस्पति को जो है मिनी सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। यानी इसके पास इतने सारे मून है और ये खुद में ये सबसे बड़ा हमारे सौरमंडल का प्लेनेट है। सोलर सिस्टम भी कहा जाता है यानी लघु सौर तंत्र। और एक बात है, और जुपिटर को ना ये फेल स्टार भी कहा जाता है, जो कि पूर्णतः ये इतना बड़ा है कि ये एक स्टार ये एक छोटा स्टार बन सकता है। ठीक है। तो ये भी ये उन्हीं कंपाउंड से बना है। यहाँ पे इसके वायुमंडल में क्या है? ये उन्हीं कंपाउंड से बना है। किन किन कंपाउंड से बना है? जिन कंपाउंड से स्टार्स बनते हैं। कौन कौन कंपाउंड से बना है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनियम। ये सब इसके वायुमंडल में पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और गैसों से मिलकर के जुपिटर भी बना है। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं, हम जुपिटर देख रहे हैं तो हम जुपिटर का मून भी देखेंगे। जुपिटर का मून में सबसे बड़ा जुपिटर का मून जो है यह है गैनीमेड। जुपिटर का बिगेस्ट मून। ये जुपिटर का सबसे बड़ा मून है 95 मून में से। उसके बाद है सैटर्न। सैटर्न हम शनि ग्रह ये भी एक गैस जाइंट है और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। और इसे ये तो दूसरा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद ये सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्षों में करता है। यानी ये सूर्य की पूरी परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 29.5 वर्षों में। यहाँ का एक वर्ष हमारे पृथ्वी का 29.5 वर्ष होगा। शनि यहाँ पे शनि के वायुमंडल में भी बृहस्पति की तरह हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन और अमोनियम जैसी गैसें पाई जाती है। अब शनि ग्रह में भी क्या है? यही सेम चीजें ही पाई जाती है। शनि भी इन्हीं चीजों से बना है जिन चीजों से बृहस्पति ग्रह बना है। और यहाँ पे ना हमारे क्या कहता है जुपिटर जो हमारा जुपिटर जो था पिछले ग्रह में, जुपिटर जो है ये जुपिटर जो यहाँ पे ये जुपिटर जो है और ये सबसे फास्टेस्ट रोटेट भी करता है। और उसके बाद है सैटर्न। सैटर्न ठीक है। सैटर्न शनि है। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज पाई जाती है और ये थोड़ा बृहस्पति ग्रह से छोटा है। और यहाँ पे
यहाँ पे ठीक है। उसके बाद शनि के 145 उपग्रह है। अब शनि ग्रह के जो है 145 उपग्रह है। 145 उपग्रह का अभी तक पता लगाया जा चुका है। और जिसमें क्या है, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी टाइटन ग्रह, टाइटन जो है वो शनि का क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद नासा द्वारा टाइटन के अन्वेषण हेतु वर्ष 2026 में ड्रैगन फ्लाई नामक एक मिशन भेजा गया, मिशन प्रक्षेपित किया गया है। यह किसके द्वारा किया गया है? नासा के द्वारा। इसको याद रख लीजिएगा, नासा के द्वारा टाइटन के अन्वेषण हेतु वर्ष 2026 में ड्रैगन फ्लाई नामक, यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम है? ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई नामक एक स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पे टाइटन पे भेजा जाएगा, टाइटन के स्टडी के लिए। मिशन प्रक्षेपित किया गया। इसके अन्य प्रमुख उपग्रह मीमांसा, रिया, हाइपोरी, इपोपोटस और फोबो शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। या उसके बाद शनि अंतिम ग्रह है जो जिसे हम जिसे आंखों से देखा जा सकता है। और हाँ, जुपिटर को भी हम आंख से देख सकते हैं, शनि को भी हम आंख से देख सकते हैं। और अर्थ से पहले भी जो 3 ग्रह है, मरकरी, वीनस और मार्स, मरकरी, वीनस और मार्स, इन तीनों को भी हम आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद जुपिटर और सैटर्न को भी हम आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पे शनि के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सूर्य से दूरी कितनी है? शनि की सूर्य से दूरी है 142.66 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। सूर्य से दूरी कितनी है? शनि के सूर्य से दूरी कितनी है? 142.66 करोड़ किलोमीटर। इसका अक्ष झुकाव कितना है? ये कितना डिग्री झुका हुआ है? 26 डिग्री अक्षीय झुकाव, इसका अक्षीय झुकाव जो है ये शनि जो है ये 26 डिग्री 73 मिनट तक झुका हुआ है। ये 26 डिग्री 73 मिनट तक ये झुका हुआ है अपने अक्ष पर। ठीक है, तो ये क्या है, ये थोड़ा जुपिटर से थोड़ा उठा हुआ है। सॉरी, मैंने तभी वहां पे बोल दिया था, वहां पे तभी मैंने बोला था कि ये शनि से थोड़ा झुका, शनि जुपिटर से थोड़ा झुका हुआ है, लेकिन नहीं, शनि थोड़ा जुपिटर से थोड़ा उठा हुआ है। और यहाँ पे घूर्णन गति शनि की ज्यादा है। शनि की घूर्णन गति कितनी है? 10 घंटा 34 मिनट है। शनि की घूर्णन गति कितनी है? 10 घंटा 34 मिनट है। ठीक है, और उसके बाद है सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्षों में पूरी करता है। ये क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में करता है। ये सूर्य की कितने वर्षों में करता है? 29.5 वर्षों में। ठीक है, उसके बाद इसका घनत्व कितना है? इसका घनत्व है 0.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका घनत्व कितना है याद रख लीजिएगा, 0.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद इसका गुरुत्वाकर्षण कितना है? 7 पॉइंट, इसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना है शनि ग्रह का? 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद उपग्रह 145, इसका ये क्या कहता है, शनि का जो उपग्रह है वो 145, उसका शनि का ये मून्स है। ठीक है, और उसमें कौन है सबसे बड़ा? उसमें टाइटन सबसे बड़ा है, उसमें टाइटन सबसे बड़ा है। उसके बाद उपग्रह तापमान, इसका तापमान देख लीजिए 178 डिग्री सेल्सियस। ये भी थोड़ा गर्म है। कितना है इसका? इसका तापमान कितना है? 178 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, अमोनियम सॉरी अमोनिया, अमोनिया है, अमोनिया पाया जाता है। इसका वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद है वलयों की संख्या। अब शनि ग्रह के पास जो है वलय है, यानी रिंग्स है, इसीलिए शनि ग्रह को एक मिनी गैलेक्सी भी कहा जाता है। इस अब आगे बढ़ते हैं, और अब आ गया हमारा यूरेनस, द ग्रीन प्लेनेट। ठीक है, यूरेनस को हम क्या कहते हैं? ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। इसकी खोज कब हुई थी?
1781 ईस्वी में सर विलियम हार्सोल हार्सोल द्वारा की गई थी। इसकी खोज किसने की थी और कब की थी? इसकी खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हार्सोल हर्सोल द्वारा की गई थी और यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। ठीक है, ये सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? 84 ईयर्स में। ठीक है, यह भी शुक्र ग्रह की तरह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करता है। यह यानी शुक्र ग्रह क्या है? वो पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। और क्या है? अरुण के 27 उपग्रह है। अरुण के 27 उपग्रह है। ठीक है, अरुण के क्या है? 27 उपग्रह है। और यानी ये शुक्र ग्रह भी क्या है? शुक्र ग्रह जो है, यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो है ना, हाँ ये सैटर्न जो है, ये क्या कहता है? ये तो घूमता है पूर्व से पश्चिम की दिशा में। और इसके कक्षा में जो है, ये सैटर्न के जो मून्स है, ये कैसे घूमेंगे? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। ठीक है, इसका उल्टा घूमेंगे, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। ठीक है, और चलिए फिर से हम यूरेनस में आ जाते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरा करता है, ये याद रखिएगा। सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरा करता है। यह विषुव की तरह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। और इसके कितने उपग्रह है? 27 उपग्रह है। इसके कितने उपग्रह है? 27। उसके बाद है, इस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त पूर्व में। जिस दिशा में ये घूमता है, इसका उल्टा क्या होता है? इस पे सूर्योदय होता है। यह है कि सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करता है? ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में करता है। और इस पर सूर्योदय जो होता है, वो किस दिशा में होता है? सूर्योदय होता है पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त किधर होता है? पूर्व दिशा में। ठीक है, उसके बाद है नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। इसका व्यास है 39,424 किलोमीटर। इसका व्यास कितना है? 39,424 किलोमीटर। सूर्य का एक परिक्रमा ये 164.8 वर्षों में पूरा करता है। नेपच्यून अपने धुरी पर लगभग 16 घंटे में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, सूर्य का एक परिक्रमा क्या है? सूर्य का परिक्रमा ये नेपच्यून कितने दिनों में लगाता है? 164.8 वर्षों में पूरा करता है। 64.8 वर्षों में पूरा करता है। नेपच्यून अपनी दूरी पर लगभग 16 घंटे में एक चक्कर लगाता है। अपने धुरी अपने धुरी अपने धुरी का होगा यहाँ पे। अपने धुरी का लगभग 16 घंटे में एक चक्कर लगाता है। नेपच्यून क्या है? अपने धुरी का लगभग 16 घंटे में एक चक्कर लगाता है। सूर्य से नेपच्यून की औसत दूरी कितनी है? सूर्य से नेपच्यून की औसत दूरी कितनी है? तो वो है 449.666, सॉरी यहाँ पे 449.66 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य से नेपच्यून की औसत दूरी कितना है? 449.66 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर 28 डिग्री 48 मिनट झुका हुआ है। ये अपने अक्ष पर क्या है? 28 डिग्री 48 मिनट झुका हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर